मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे धर्म दर्पण चैनल में। आग्रह है इसके वीडियो लाइक और शेयर करें कृपया, और इसे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। राम कथा कह रहे हैं हम लोग भावार्थ के साथ। आइए उसके पहले प्रभु का एक छोटा भजन गा लें। ये बिंदु जी की ही रचना है। गोस्वामी बिंदु जी महान कवि, महान प्रवचन करता, बांके बिहारी जी के अनन्य भक्त। शुरू करते हैं उनका भजन। इस अपार संसार सिंधु में, इस अपार संसार सिंधु में राम नाम आधार, राम नाम आधार। जिसने मुख से राम कहा, जिसने मुख से राम कहा, उस जन का बेड़ा पार है। इस अपार संसार सिंधु में राम नाम आधार है। जिसने मुख से राम कहा, उस जन का बेड़ा पार है। इस भवसागर में तृष्णा नीर भरा है, फिर कामादि जल जीवों का पहरा है। यदि कहीं कहीं पर भक्ति सीप होती है, तो उसके अंदर राम नाम मोती है। इन्हीं मोतियों से नरदेही का सुंदर श्रृंगार है। इसी जिसने मुख से राम कहा, उस जन का बेड़ा पार है। जिसने मुख से राम कहा, उस जन का बेड़ा पार है। कलिकाल महानद आगम विषय जलधारा, इसमें जब नर हरि नाम नाव पाता है, तो पल भर में ही पार उतर जाता है। राम नाम रस बिंदु कुशल, केवट ही खेवनहार है। जिसने मुख से राम कहा, उस जन का बेड़ा पार है। इस अपार संसार सिंधु में राम नाम आधार है। जिसने मुख से राम कहा, उस जन का बेड़ा पार है।
आइए कथा में प्रवेश करते हैं। जो बिलो की अनुचित कहूँ, क्षमहु महामुनि धीर। सुनि सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। लक्ष्मण जी ने कहा कि आपकी ये वेशभूषा, कुठार, धनुष बाण, ये वीर रस जैसी मुद्रा देख करके मैंने कहा कुछ आपको, तो हे मुनि, हे महामुनि, हे परशुराम जी, मुझे क्षमा कर दीजिए। तो ये बात सुनते बाबा परशुराम जो है वो और क्रोधित हो गए और बहुत गंभीर स्वर में बोले, कौशिक सुनहु मंद यह बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालकु। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु। अब विश्वामित्र जी की ओर ये संबोधित हुए परशुराम जी, भाई इनसे बात करे, मुनि है, ये समझा दे शायद। उनसे बोले कि बहुत मंद बुद्धि बालक है ये, और कुटिल है, बहुत कुटिल मन का है ये, और लगता है इसके सर पर काल मंडरा रहा है, और अपने कुल का ही ये अपयश करेगा, उनको ही दुख देगा। भानुवंश राकेश कलंकु, सूर्य वंश के चंद्रमा में कलंक की तरह है ये। चंद्रमा में धब्बा होता है ना, दाग, उसी के लिए बोल रहे हैं कि निपट निरंकुश, बहुत निरंकुश है ये, तो किसी का कहा नहीं मान रहा, किसी का कोई इस पर डर ही नहीं है। अबुध असंकु, उद्दंड है, मूर्ख है, अबोध है और निडर है। इतनी चीजें एक साथ वो कह गए लक्ष्मण के लिए। काल काल कवलु होई क्षण माही, कहाहु पुकारी खोरी मोहि नाही। तुम हट कहू जो चाहू उबारा, कही प्रताप बलुरोसु हमारा। बहुत जल्द ही ये काल के काल में जाने वाला है, और बहुत क्षण ही में, कुछ क्षण में ही काल के काल में चला जाएगा। मैं ये सावधान करते हुए पुकार करके कह रहा हूँ, कोई बाद में मुझे मत कहे, दोष ना दे कि कहा नहीं आपने, सावधान नहीं किया। आप चाहो विश्वामित्र जी, आप चाहो तो इसको हटक लो, बरज लो, मना कर दो, ये मुझसे इस तरह की बातें ना करे। और कई प्रताप बल रोष हमारो, मेरा प्रताप, मेरा बल, मेरा क्रोध इसको बताओ, और कहो कि भाई चुप हो जाओ तुम। लखन कहऊ मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को बर नए पारा। अपने मुँह तुम आपनी करनी, और बार अनेक भांति बहुबरनी। लक्ष्मण जी फिर चिढ़ा दिए कि परशुराम मुनि, कौन है जो आपका सुयश न जानता हो, आपकी महिमा न जानता हो। तुम आप, मगर आपकी महिमा आपसे अच्छा कौन कह सकता है। आपने अपने मुंह से अपनी करनी, अपनी बड़ाई बहुत तरह से कई बार वर्णन किया है आपने इसका। नहीं संतोष तो पुनि कछु कहू, जनि रिस रोकि दुसह दुख सहू। वीर व्रती तुम धीर अछोभा, और गारी देत न पावहु शोभा। आपको अगर इतना जो कुछ कह चुके हैं हम लोगों को, उसमें संतोष नहीं हुआ है तो फिर कुछ कह दीजिए। गुस्सा क्रोध को रोक करके आप दुख मत सहिए, कहिए जो कहना है। आप बहुत वीरवती हैं, बलवान हैं, धैर्यवान हैं, और क्षोभ रहित तो है ही आप,
और गाली देत न पाओ शुभ। आप गाली दे रहे हैं, ये आपके मुख से शोभा नहीं दे रहा। असुर सूर समर करनी करही, कहीं न जना वहीं आप, विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथहि प्रताप। सूरवीर युद्ध करते हैं, वृथा का प्रलाप नहीं करते, अपनी कहानी नहीं कहते, शत्रु के युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही जो है वो अपना प्रताप बखान करते हैं, डींग हाँकते हैं। तुम तो कालु हाँक जनु लावा, बार बार मुहि लागी बोलावा, सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारि धर्यऊ कर घोरा। अब लक्ष्मण जी कह रहे, तुम तो जैसे लगता है कि काल को अपने साथ ही लेके आए हो, बार बार मुहि लागी बुलावा, और मेरे लिए उसको बुला रहे हो काल को। सुनत लगन के ये इस तरह के कठोर कठिन वचन सुन करके अपना फरसा जो है सुधारा प्रभु परशुराम जी ने। अब जनी दे दोष मुहि लोगू, कटुबादी बालक बध जोगू, बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, अब यहु मरनी हार भाषा। अपना परसा संभालते हुए परशुराम जी बोले कि अब मुझे कोई दोष मत देना। ये कड़ू वचन बोलता है, बहुत कड़वे वचन बोल रहा है, और इसका वध तो करना ही पड़ेगा। अब ये वध करने लायक ही है। और बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, मैं अब तक एक बच्चा है इसलिए मैं इसको अब तक बहुत मैंने इसे क्षमा किया, छोड़ता रहा, बचाता रहा। अब यह मरण हारी, अब इसकी मृत्यु तो अवश्य भावी है, अब इसको मरना ही है। कौशिक कहा क्षमीय अपराधु, बाल दोष गुण गण ही न साधु, खर कुठार मैं अकरन को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। विश्वामित्र जी ने कहा क्षमा कर दीजिए, बच्चा है, हाँ इसका अपराध क्षमा कर दीजिए। और जो साधु हैं मुनि हैं वो बच्चों का अपराध नहीं देखते, उनके अपराध को क्षमा कर देते हैं। खर कुठार मैं अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरु। तो परशुराम जी बोले अरे अरे मेरे कंधे में कुठार है और मेरे सामने गुरु मेरे शिव जी का द्रोही खड़ा है, ये मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ, ये मैं कैसे सहन कर सकता हूँ। उतर देत छोड़ाऊं बिनु मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे, न तो यही काटी कुठार कठोरे, गुरु ही उऋण होते ऋण थोरे। उत्तर दे रहा है, बार बार कड़वे वचन कर रहा है, उस पर भी मैं अगर छोड़ रहा हूं इस बालक को, तो हे विश्वामित्र आपके शील और स्नेह को देख करके, नहीं तो इस कुठार से इस फरसे से काट करके मैं इसको अपने गुरु शिव जी के ऋण से उऋण हो जाता कि उनका धनुष तोड़ने वाले को मैंने उसका वध कर दिया। गाधी सुन कहा हृदय हसी, मुनि हरि सूझे, आयमय खाण नक ऊखमय, अजहु न बूझ बूझ, लखन सिय रामचंद्र शंकर उमा। बोलो भाई सब संतन की जय, उमापति महादेव की जय। कथा विसर्जन होत है सुनहु वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए
तहाँ करो प्रस्थान। जय जय श्री राम।